हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि अब एग्जामिनेशन शुरू होने जा रही है, ओपन बुक एग्जामिनेशन, आई हैव गॉट सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि आप एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर कर पाएँ। और शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप आपके लिए ये है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो एग्जामिनेशंस है ये है ओपन बुक एग्जाम्स। तो ओपन बुक एग्जाम्स में क्या होता है कि आपके पास कंटेंट होता है, आपके पास मटेरियल होता है, आपको वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल को पढ़ना है, उसको छांटना है, ठीक है, और उसको अपनी आंसर शीट में लिख देना है जो भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, आपके पास कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। तो आपको अपना मटेरियल प्रायर चेक कर लेना है एग्जाम शुरू होने से पहले कि क्या आपके पास जो भी सिलेबस है उसका सारा कंटेंट अवेलेबल है, और अगर सिलेबस है तो वो लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कंटेंट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड, अब कंटेंट आपने ढूंढ लिया है, कंटेंट के हिसाब से आप अपने आप एक इंडेक्स बनाएंगे। ऑब्वियसली बुक में इंडेक्स अवेलेबल होता है, लेकिन आपको खुद से अपने अकॉर्डिंग एक इंडेक्स बनाना है कि ये टॉपिक इस पेज नंबर पे मेंशन्ड है, ताकि जब आप क्वेश्चन पेपर देखें और आपको वो क्वेश्चन में दिखे कि इस क्वेश्चन में हमें ये लिखना है, तो आप फटाफट से उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिख सकें। साथ में जो आपका इंडेक्स होगा उसको आपको 3 से 4 बार एक बार पहले पढ़ लेना है, ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा आप स्टेबल हो जाए वो चीज़ कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे मेंशन्ड है। तो आपको ज़्यादा पैनिक ना करें, आप ज़्यादा हड़बड़ाएं ना। तो उसको अच्छे से रीड कर लेना है 3-4 बार, और हैंड रिटन होना चाहिए वो इंडेक्स, आपने खुद लिखना है वो। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि अब आपका पेपर भी शुरू हो गया, आपके पास इंडेक्स भी रेडी है, कंटेंट भी रेडी है। अब आपको जो मैटर है, जो कंटेंट है, जो आपके पास मटेरियल है, उसको आपको एज इट इज़ टेपना नहीं है, उसको एज इट इज़ कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है, उससे आपका जो आंसर है वो प्लेगराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आंसर पढ़ना है, और उसका जो इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, जो आप शुरू की 3-4 या 4-5 जो भी एक पैराग्राफ लिखेंगे लाइंस का, वो इंट्रोडक्शन या वो शुरुआती पैराग्राफ या पैराग्राफ ना लिख करके कुछ लाइंस जो आप लिखेंगे वो आपको अपनी भाषा में, अपने ओन वर्ड्स में यू हैव टू राइट दैट, ताकि आपका आंसर अलग हो और लोगों से। इसके अलावा आपको अपना जो आंसर है वो अपने वर्ड्स में फ्रेम करना है। जैसे कहीं से पैराग्राफ आपने उठाकर लिखा है, तो कोई पैराग्राफ जैसे गूगल पर पहले एक पैराग्राफ है फिर सेकंड है, तो आप सेकंड को पहले लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले को उसके बाद लिख सकते हैं, ताकि सारा कंटेंट एज इट इज टेपा हुआ ना लगे। नेक्स्ट है कि आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो विद सॉल्यूशंस एक बार पढ़ लेने हैं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे करना है, किस हिसाब से उस आंसर को लिखना है। कि भाई क्वेश्चन में अगर बोल्शेविक रेवोल्यूशन पूछा है तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन में हमें क्या क्या लिखना है, वो कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस। तो आपको ये जरूर देख लेना है कि क्वेश्चन की जो आंसर हमें लिखना है तो उस आंसर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उस आंसर में क्या क्या कंटेंट आपका होना चाहिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देखने से क्या होगा कि आपको चैप्टर्स की वेटेज पता लग जाएगी कि कौन सा चैप्टर जो है जिसमें से कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, वो आ सकते हैं एग्जाम्स में। उसके अलावा आपको आंसर की प्रेजेंटेशन का पता लग जाएगा कि आपको अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। उसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। अब 100 मार्क्स का पेपर है, आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी समझ आ रहा तो आपको ये ट्रिक अपनानी है कि सबसे पहले जो ईजी क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको वो क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जो आपको बिल्कुल लगे कि इसका आंसर तो मेरे पास है। जो आपने इंडेक्स बनाया आप उसमें चेक कर सकते हैं कि हाँ इसका आंसर मेरे पास है, और आप फटाक से उसका आंसर लिख सकते हैं। तो पहले वे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और किसी क्वेश्चन में आपको क्वेरी है तो उसको बाद के लिए रख दें, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। जितना जो समझ आए जरूर लिखें, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। तो आंसर मतलब पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना, आंसर जरूर लिखना है। नेक्स्ट है कि अपनी स्पीड मेंटेन करके रखनी है। अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना है, मतलब कि आपको ये नहीं करना कि एक क्वेश्चन में तो आपने 8-10 शीट भर दी हैं और अगले पेपर के लिए आपके पास समय ही नहीं रहा। तो अपना हिसाब बना करके रखना है, और ये नहीं करना कि आप आंसर ढूंढे जा रहे हो, लिखने का टाइम नहीं बचेगा। तो अपनी स्पीड को, लिखने की भी स्पीड, ढूंढने की भी स्पीड, ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से आपकी स्पीड, आपको ये तीनों स्पीड को अपने माइंड में ऑलरेडी डिसाइड करके रख लेना है कि भाई मेरा है कि अगर 3 घंटे का पेपर है और उसमें मेरे को 4 क्वेश्चन करने हैं, तो एक क्वेश्चन को
मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा दूंगी, या क्योंकि आपको बाद में रिवाइज भी करना और कहीं कोई कमी लगे तो वो भी चेंज करनी है, वो भी फुलफिल करनी है। नेक्स्ट है कि आपको यू हैव टू राइट योर आंसर अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ मार्क्स। अब भाई जो क्वेश्चन में जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से लिखना है। अब क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया हो कि मौर्यन एम्पायर क्या है और आप लिख रहे हो मौर्यन के साथ जो कॉन्टेम्प्रेरी और भी एम्पायर्स थी उनके बारे में, तो वो बिल्कुल वेस्ट है, वो आपका टाइम भी वेस्ट करेगा, आपके मार्क्स भी, टीचर के ऊपर गलत इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चे को मौर्यन का तो पता नहीं है, उसने औरों का लिख दिया है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो क्वेश्चन में पूछा जाए डायरेक्ट उसका आंसर देना है। साथ के साथ एक रात पहले आपको ये तैयारी कर लेनी है जो मैंने बताया कि इंडेक्स रेडी कर लेना है, अपना स्टडी मटेरियल चेक करना है। एक रात पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपनी शीट्स पर अपनी सारी डिटेल आप पहले से ही लिख कर रख लें, क्योंकि उस समय आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पहले ऊपर शीट पे अपनी डिटेल्स लिख रहे हैं फिर उसके बाद आपने अपना आंसर लिखना शुरू किया है। तो आपको सबसे पहले एक रात पहले, जैसे कल हमारा मान लो हिंदी का पेपर है, तो आज मैं अपनी सारी शीट्स रेडी कर लूँगी, फर्स्ट शीट्स जिस पे कि सारी डिटेल्स हमें लिखनी है, ठीक है। उसके अलावा जो और बाकी की शीट्स हैं उन पे सिर्फ 3 डिटेल आएंगे, आपका पेज नंबर, आपका रोल नंबर और आपके सिग्नेचर, और उसके बाद से आपको अपना आंसर शुरू कर देना है। अब कुछ लोगों के ये भी सवाल हैं कि जो हमारी फर्स्ट शीट होगी उसी के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। नहीं, उसके अलावा फर्स्ट शीट जो आपको बनानी है उस पर आपकी सारी डिटेल्स होंगी और वो फर्स्ट शीट हर क्वेश्चन की पीडीएफ के पहले लगेगी। जैसे हमें बताया गया है कि हर एक आंसर की अलग अलग पीडीएफ बनानी है जो कि 7 MB की होगी, 7 MB की वो पीडीएफ होनी चाहिए। अब उस पीडीएफ के अंदर आपकी, जैसे एक क्वेश्चन में मान लो आपने 8 शीट्स भरी हैं, तो 8 शीट तो उस आंसर की प्लस 9वीं शीट वो लगेगी जो आपने फर्स्ट शीट बनाई थी, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट का कोड, आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर, आपका ईयर कौन सा है, आपका कोर्स क्या है, कोर्स कोड क्या है, ठीक है, एग्जामिनेशन रोल नंबर, ये सब चीज़ें आपको आपके सिग्नेचर के साथ करनी है। तो ये सब था कि आपको ओबी कैसे देना है। नाउ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से अटैम्प्ट करना, कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको फुल पेपर अटैम्प्ट करना है। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली ट्राई टू रिस्पॉन्ड। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ and give your best in the exams, or stay safe, stay home. Thank you for watching.